गुप्ता जी के लड़के का सैलरी पैकेज देखा है कितना ज़्यादा है। शर्मा जी की लड़की पता है कितना अर्न करती है, एमएनसी में जाती है, घर का काम भी करती है और सबकी हेल्प भी करती है। जहाँ पे भी जाती है, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, सब जगह उसी की बातें होती हैं। और फलाने का लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली बातें हैं, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, साइंस से पढ़े थे बेटा आप तो, और अभी तक आप घर पे बैठे हो, कहीं जॉब नहीं कर रहे। और अगर गलती से जॉब लग जाए तो सिर्फ 10,000 की जॉब के लिए आपने ग्रेजुएशन करी थी। इससे बढ़िया तो 10th के बाद ही कर लेते, अपना कुछ काम स्टार्ट कर लेते। अगर गाइस ये सब प्यारी प्यारी बातें आप भी डेली बेसिस पे सुनते हैं, या कोई भी नॉर्मल इंसान अगर ये बातें डेली बेसिस पे सुनेगा ना, तो वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा कि हमने ये सब क्या किया, क्यों किया, इतना टाइम पास क्यों किया, लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते। कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है फिर कि आपके सपोज़ आपके रिलेटिव्स में किसी ने कुछ अच्छा कोर्स किया है, जॉब कर रहे हैं वो, उसका सैलरी पैकेज अच्छा है, तो आप ये सोचते हैं काश मैं भी वही करियर ऑप्शन चूज़ कर लेता, या वहाँ से डिग्री उस कॉलेज से, या ये वो सर्टिफिकेट कोर्स, इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं। इन सब चीज़ों की कोई बुराई नहीं है, ये सब आनी चाहिए। लेकिन जब वर्ड आता है ना काश, काश अगर मैं वहाँ होता, या उस टाइम पे मैंने ये सोचा होता, तब मैं ये कर लेता या कर लेती, जब ये वर्ड आता है ना, तो लाइफ की ऐसी तैसी स्टार्ट हो जाती है। जब आप, अगर ये जो काश वर्ड है कि इस चीज़ का रिग्रेट आपको नहीं रखना है, और आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ इफ़ेक्टिव चाहते हैं, जो आप इनपुट दे रहे हो उस अकॉर्डिंग अगर आप आउटपुट चाहते हैं, तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस भी यही था। सो माय डियर व्यूअर्स, again I'm back with another video. Welcome back to Physics Phantom. My name is Manisha. और वैसे तो जो मुझे डेली बेसिस पे देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन जो नए हैं, जो आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपके, मैंने अभी स्टार्टिंग में जो कुछ बातें बोली, प्यार भरी बातें जो आपने आसपास में, सोसाइटी में डेफिनेटली सुनी होगी, क्योंकि सबकी लाइफ में है ना ऐसा स्टेज आता ही आता है जब हम ये बातें सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब बातें हमें डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी के मुंह से आपको सुनने को मिलती ही मिलती है। कोई ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो देख रहा है, या फिर कोई भी आपके आसपास में भी कोई ऐसा महान व्यक्ति भी प्रेजेंट होगा जिसने ये बातें नहीं सुनी हुई होंगी। आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताऊंगी क्लास 12th के बाद के, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। 12th का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स जैसे ख़त्म हो रहे हैं, अभी सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं बोर्ड के, लेकिन हाँ जैसे जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, बच्चों में आगे ना ये चीज़ की थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि 10th और 12th हम थोड़ा मज़े में निकाल देते हैं, लेकिन 12th के बाद में हम खुद को थोड़ा मैच्योर, बड़ा समझने लग जाते हैं कि अब तो लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करना ही करना है। तो आप लोग ये अगर सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो गाइस बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं, क्योंकि आज मैं ऐसा ही कुछ बताऊंगी। ग्रेजुएशन के बाद का इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि लाइफ के 3 साल तो आप वैसे भी अपनी बैंड बजवा चुके हैं, तो लेकिन हाँ ये है कि अगर अभी भी थोड़ा सोच रहे हैं कि हमें सीरियस होना चाहिए, या ये चीज़ को चूज़ करना चाहिए था, ये चूज़ नहीं करना चाहिए था, तो भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताऊंगी 12th साइंस से अगर आपने करी है। 12th साइंस में PCBM मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, अगर ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास में थे, उसके बाद में आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस आते हैं और क्या क्या आप लाइफ में आफ्टर 12th चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गाइस 12th के बाद जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वजह ये है कि आपको अपनी लाइफ के 3 इयर्स उस चीज़ में देने पड़ते हैं, मतलब कि आप 3 साल कॉलेज में वही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसी सब्जेक्ट से आपको जूझना होता है, और अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल बर्बाद है। सबसे पहली चीज़, करियर ऑप्शन चाहे जो भी हो, जो मर्जी, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या जिस मर्जी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप कुछ करते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का या फिर कुछ भी करने का। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आपका, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा ना, आपका मन नहीं करेगा वो काम करने का, और यूं ही बस जाओ और करके आ जाओ, तो ये इतना ईजी भी नहीं है।
तो आपको अपनी लाइफ के 3-4 ईयर्स देने होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जो मैं आपको बताऊंगी PCMB, अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। तो जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो जब भी कोई साइंस स्ट्रीम लेता है ना, तो सबसे पहले जो रिलेटिव्स हैं, आसपास के लोग सुनते हैं, तो उनका सीधा सीधा दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि अच्छा इसे तो डॉक्टर बनना है, अच्छा इसे तो इंजीनियर बनना है। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते कि और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ना आज की, इसमें आपको ये बहुत सारी बातें पता चलेंगी। जब भी हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं, तो साइंस अपने आप में ही एक टफ और प्लस बहुत ही सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आने वाला सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और प्लस ये टफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपकी मेहनत बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर 4 पेजेस दिए, लर्न करें और जाके एग्जाम में बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो आप पढ़ते हैं उसको आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्लस आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, और प्लस आपकी सब्जेक्ट पे कमांड कितनी अच्छी है, ये सब चीज़ें ना इसमें मैटर करती हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ। ये इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि साइंस लेने के बाद आपके पास MBBS मीन्स कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा, इंजीनियर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, डॉक्टर्स में भी बहुत सारे टाइप के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, MBBS होता है, MS होता है, या फिर आप नर्सिंग लेन में जाते हैं, या फिर आप डेंटिस्ट बनते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं। उन सब के अलावा भी आपके पास में साइंस जैसा प्यारा सब्जेक्ट लेने के बाद में आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं कि आप ये सब्जेक्ट को लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स बुरे हैं, बट उनमें क्या होता है, जो स्कोप होता है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। साइंस में ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन करी है या 12th तक करें, तो आप बाद में उस सब्जेक्ट को छोड़कर भी और सब्जेक्ट ले लेते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो 10th में इस कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं कि अगर 10th की जो साइंस है उसमें हमारे 90 अबव आ रहे हैं, तो 11th-12th की साइंस में तो हम आगे लगा देंगे। ऐसा भी टैलेंट होता है, तो वो उस वजह से ले लेते हैं मज़े मज़े में, और फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हमने तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, साइंस लेके हमें तो लाइफ बर्बाद हो गई है। और फिर बनते हैं अच्छे अच्छे जोक्स जो आप सबने इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, वहाँ पे सब दूसरे नहीं होंगे। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट बुरा नहीं है। टफ है थोड़ा क्योंकि मेहनत मांगता है ये सब्जेक्ट, तो इसमें ना जितनी मेहनत है उसी अकॉर्डिंग इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेहिसाब हैं। मतलब करने वाले में दम होना चाहिए। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फील्ड में जॉब का ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। प्लस जब आप इसमें करियर ऑप्शंस देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेडिकल मतलब कि डॉक्टर लेन और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसी की मैं आपको एक लिस्ट दूंगी कि ये कोर्सेज होते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को बोलिएगा, फिर जो भी आपको मतलब मैं बता रही हूँ, या आपकी नॉलेज में कोई कोर्स है जिसके बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं है, उसमें क्या स्कोप हो सकता है और कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, रेगुलर से करें, डिस्टेंस से करें। अगर ऐसे ऐसे डाउट्स भी आपको आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये आने भी ज़रूरी है और आ भी सकते हैं। अभी आपके जैसे जैसे बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, आगे करियर का आपको सोचना ही पड़ेगा। तो सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि जब आप करियर ऑप्शंस हैं या कुछ भी चूज़ करते हैं ना, तो उनमें सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है ना, वो होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट को 3 साल आपको पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद में उसमें आपको करियर भी बनाना है। तो ये सब चीज़ों में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरेस्ट। तो जिनको इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत एडवांस होते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है, उन्हें पता होता है कि हमें ये फील्ड में जाना है और ये यही चीज़ें करनी है, तो वो जैसे भी मर कट के, लड़ झगड़ के, घर वालों के अगेंस्ट जाके, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो उसी करियर में, उसी ऑप्शंस को, उसी फील्ड में जाते हैं, मतलब वही सब कुछ चूज़ करते हैं। लेकिन अगर कुछ मासूम, बहुत ही मासूम बच्चे होते हैं ना, जिन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या चूज़ करना है, बस बुक दे दी जाए फिर तो उसे पढ़ना ही है, चाहे वो कुछ भी हो, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्हें बहुत डाउट रहता है कि हम क्या करेंगे करियर में, क्या करेंगे आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, कैसे हमें जॉब मिलेगी, कैसे हम कोर्स करें, क्या, मतलब बहुत सारे डाउट्स ऐसे रहते हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे भी बहुत सारे मुझे डाउट थे, तो उस टाइम पे, मतलब मैं बहुत पहले के टाइम से हूँ, तो उस टाइम पे अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद जो मेरी लाइफ की अचीवमेंट्स है वो बहुत पहले हो जाती, या नहीं भी होती, मैं अब इतना नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए मैं हेल्पफुल पक्का होने वाली हूँ। ये मेरी वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी।
सो मैं कुछ करियर ऑप्शंस लेकर आई हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था एमबीबीएस मीन्स की डॉक्टर लेन में आप जा सकते हैं अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो है। बायो मैंडेटरी होता है। उसके अलावा नर्सिंग हो गया, नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। डेंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। ये सब बीएससी बैचलर्स कोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, मास्टर्स कोर्सेज नहीं बता रही हूँ। इसी में एमए या एमएससी या फिर एमटेक ये सारे कोर्सेज होते हैं, या एमएस होता है अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो। इसमें मास्टर्स कोर्सेज का मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बैचलर्स कोर्सेज बता रही हूँ। इसके अलावा जैसे कि डेंटल सर्जरी होता है या डेंटिस्ट होते हैं, या फिर आप अगर मतलब कि ऐसी चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप में आप नहीं हैं और आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ एक्टिविटी बेस पे करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो आप कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत इसमें सैलरी पैकेज इतना अच्छा होता है। प्लस इसमें एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपकी आई साइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको कोई हाइट का फोबिया नहीं होना चाहिए, तो आप ये भी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते तो मैं उसमें और भी बताती, लेकिन मैं साइंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। उसके अलावा बीएससी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है आप उसमें करिए, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप केमिस्ट्री में करिए, बायो में है तो आप उसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। या फिर इन सब के अलावा आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आज का ना एक उभरता हुआ करियर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज़्यादा ज़मीन की कमी होने लग गई है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल पे हो रहा है, प्लस पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ गई है ना, ऐसे ही ये एग्रीकल्चर में भी है। और शायद से आप सब में से किसी ने जो जीके, करंट अफेयर्स इन सब से अपडेट रहता है, न्यूज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो वर्टिकल फार्मिंग भी आपने सुना होगा। वैसे बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन इसको अब दोबारा से एक नए वे में, जैसे होता है ना बादशाह के सॉन्ग्स हो गए या फिर पुराने टाइम के सॉन्ग्स हो गए, उसमें रैप डाल के उसको तड़कता भड़कता बना दिया जाता है। सेम चीज़ ऐसे ही हो रहा है कि एग्रीकल्चर में भी ना कुछ तहलका मचाने वाली टेक्निक्स को लाया जा रहा है, जिससे काम इजी हो जाए, प्लस आउटपुट ज़्यादा मिले। और इस सब के अलावा जो काम है, जो लेबर है वो भी बहुत कम हो, क्योंकि आज की डेट में हम क्या है टेक्नोलॉजी पे, मशीन्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा बेस्ड हो रहे हैं। उन सब की वजह से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लेबर कम होगी उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस कम होगा, उतना अमाउंट जो लेबर का जो आप एक्सपेंसेस लगाते हैं, लेबर पे जो खर्चा करते हैं, उससे बढ़िया उन सबको सेव करके आप एक मशीन ले लीजिए, वो ज़्यादा आउटपुट भी देगी, प्लस वो ज़्यादा टाइम तक भी चलेगी। तो मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी में इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ें आ रही हैं। सो आप बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर में नहीं तो आप डाइटिशियन का भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो कोविड का टाइम चला है उसके बाद में बहुत सारे लोग, इवन ऑलमोस्ट जो हमारी सोसाइटी है ना वो 90% लोग जो है ना वो क्या हो गए हैं कि डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उनको हर चीज़ अभी देख के खाते हैं कि हमें ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, बुरी है। डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, और कौन सी चीज़ अच्छी है, किस चीज़ को खाने से कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना फैट जा रहा है, कितने सारे लिपिड्स वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें आपको बॉडी में, जो आप खाना खाते हैं, जो भी आपकी डाइट में आपने कंक्लूड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। प्लस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारा जो फिजिकल वर्क है ना वो बहुत ही कम हो गया, बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। आप बैठे बैठे ऑर्डर करते रहो, बस सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो उस वजह से क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, तो लोगों में ना ओबेसिटी मतलब कि मोटापा और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि वो डाइटिशियन को रखते हैं कि हमें अच्छे एक रूटीन चार्ट मिले कि उस बेसिस पे हम खा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो आप ये भी काफ़ी अच्छा और उभरता हुआ करियर है, आप अच्छा मतलब करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है ये। तो आप डाइटिशियन का, फूड का, मतलब जिसमें फूड में कौन से फूड से कौन सा बेनिफिट होता है, कितने उसमें कैलोरीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना लेवल ऑफ प्रोटीन है, बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें, मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो छोटा डॉक्टर, तो वो आप लोग कर सकते हैं। डाइटिशियन का ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी, और नर्सिंग में भी आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी तो बहुत, मतलब इतने सारे ऑप्शन है बीएससी करने के लिए, बस कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और वो सब तो शायद आप सब में होंगी, नहीं होंगी तो आप धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे ना। जब देखेंगे, 4 बातें सुनेंगे तो थोड़ा अंदर से इंसान जाग ही जाता है। इन सब के अलावा मैंने आपको बताया था कमर्शियल पायलट का हो गया,
कमर्शियल पायलट में भी आप कर सकते हैं। कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले लीजिए। ये एक तो ये शॉर्ट टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि जैसे सपोज आप बीएससी करते हैं, 3 इयर्स तो कम से कम होते हैं, और उसके बाद भी ये नहीं है कि आपने 3 इयर्स ये कर लिया उसके बाद में जस्ट करियर ऑप्शन जॉब आपके घर के बाहर खड़ी है, नॉक नॉक 3 इयर्स कंप्लीट तो जॉब आपको मिल गई, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। 3 इयर्स तो आपके स्टडी टाइम में चले जाएंगे, उसके बाद में आपको अपने टैलेंट कितना है, आप कितने मेहनत आपने इस जो नॉलेज ली है किस अकॉर्डिंग है, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद में आप कहीं बाहर भटकते हैं, कॉलेज प्लेसमेंट में भी चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो इन सब के बाद आपको कहीं जाके जॉब मिलती है। इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कमर्शियल पायलट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। उसमें क्या है, आपके पास में टाइम भी कम होता है, मतलब ये थोड़ा और कोर्सेज के कंपैरिजन में जल्दी होता है। वहीं आप एमबीबीएस करते हो 4-5 ईयर्स तो कहीं नहीं गए, मतलब आप समझ लीजिए अगर आप इसमें घुसे हो ना तो 4-5 ईयर्स तो आपको कम से कम लग जाएंगे। बाकी अगर आप गिर के पढ़कर सीखने वाले हो तो फिर आपको और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा बीएससी कर सकते हैं आप इन साइकोलॉजी साइकेट्रिक्स जो होते हैं उसमें भी आपके पास अलग अलग फील्ड होती है, क्लिनिकल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब आप उसमें भी बहुत सारा और अच्छा करियर ऑप्शन है वो भी। इसके अलावा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जो एक नया कोर्स है, मतलब इतना भी नया नहीं है, इसको टाइम हो गया है, लेकिन बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में जैसे कि जो सिविल इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर साइंस में जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी नया सा कोर्स है। तो आप बीएससी या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, और इनके अलावा आप फॉरेंसिक साइंस, ये भी अच्छा स्कोप है, इसमें भी फॉरेंसिक साइंस में भी कर सकते हैं। मतलब ये डॉक्टर्स की ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी फील्ड होती हैं, तो आप इनमें से किसी को भी अपना करियर चूज कर सकते हैं एज अ करियर, कि आप उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, दूसरी चीज़ आप कितना पढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स जो मैंने आपको बताया ये सारे रेगुलर कोर्सेज में बता रही हूँ, इसमें ऑप्शन भी होता है जैसे कि अगर आप इग्नू से करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी, मैं एसओएल का नहीं बोलूँगी क्योंकि उसमें कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए पीसीएम भी लेकर आई हूँ, तो इसमें साइंस के कोर्सेज हैं, इसलिए मैं आपको इग्नू रेकमेंड कर रही हूँ। इग्नू में क्या है, आपके पास में बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। और पढ़ना तो देखिए हर जगह, चाहे आप रेगुलर करते हैं चाहे आप डिस्टेंस से करते हैं, तो आपको हर जगह पढ़ना होता है। कॉलेज आपको अपने आप बनी बनाई डिग्री नहीं दे रहा है, और अगर आप जैसे तैसे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पासिंग मार्क्स चाहिए तो भी आपका आगे कोई करियर ऑप्शन नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि एक सिंगल शीट आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगी, आपका करियर डिसाइड कर देगी, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए सब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ में, चाहे आप डिस्टेंस से करिए चाहे आप रेगुलर से करिए, आपको दोनों ही तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप अपनी फैमिली कंडीशन को देखिए, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस कैसा है, मतलब अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर की जगह आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, उसमें साइड बाय साइड आप कोई जॉब या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और इनके बाद में इन सब के अलावा कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री को आप पिक करके और वहाँ से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इग्नू के अलावा भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस कोर्स देती हैं, जैसे कि एमडीयू हो गया, और उसके अलावा भी मुझे अभी एग्जैक्टली सच में बताऊं तो नाम नहीं ध्यान आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली ऐसा कर दूंगी। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो आपको कोर्स करना है और उसकी नॉलेज आपको नहीं है तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके बारे में स्टार्टिंग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आपका जॉब स्कोप, सैलरी इन हैंड, कितना सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ मैं समझा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको इस जॉब के बारे में पूछना है। ये मैं ओवरऑल वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होते हैं, मतलब साइंस अगर आपने ले ली है तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर के बाहर भी एक दुनिया होती है, तो उसके अलावा भी आप कौन से कोर्सेज को ले सकते हैं, थोड़े कम में भी होते हैं, कम इन द सेंस कि थोड़े कम टाइम पीरियड में भी होते हैं, तो ये सारे कोर्सेज भी आपके लिए एकदम दी बेस्ट हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो इंटरेस्ट तो मैटर करता ही करता है, आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं या कितना नहीं, तो ये चीज़ें, इन सब के अलावा जो मैंने ये कोर्सेज गाइज आपको बताए हैं ना, ये सारे कोर्सेज मैंने आपको साइंस में बताए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 12th तक साइंस कंटिन्यू करते हैं, मींस कि आपने 12th में जो मैंने अभी बताया आपको कि 10th में थोड़ा जोश आ जाता है ना मार्क्स देख के कि हाँ तो अब दुनिया में कुछ भी, इसरो, नासा, ये सब मतलब साइंटिस्ट हम भी लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये बार बार ना कॉल आ रही है इसलिए मुझे कॉल कट करनी पड़ी, तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। इसके अलावा अगर मानिए आपको करना है
कि नहीं हमें सीरियस होके करना है, तो पहले सोच के फिर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं ना, फील्ड चेंज करते हैं, तो बहुत कुछ चेंज आता है। आपने 2-3 साल किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं, फिर उसके बाद में 2-3 साल फिर अलग से एक नए सब्जेक्ट को समझ रहे हो, वो क्या होता है, टाइम ऑफ वेस्टेज होती है। वेस्टेज जितने करेंगे आगे आपका करियर जो बनने का वो उतना ही लेट बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ आप लेंगे, जो भी सब्जेक्ट लेंगे, जो भी करियर चूज करेंगे, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, क्योंकि उसमें आपको घुसना है, उसमें आपको रहना है। और ऐसा नहीं कि आपने 12th तक साइंस ले ली जोश जोश में और उसके बाद बस आप ये दुआ कर रहे हैं कि जैसे तैसे 12th हो जाए और फिर हम इस सब्जेक्ट को छोड़ दें। तो भी उसके बाद भी आपके पास करियर ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं, दरवाजे आपके कभी बंद नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, वो टाइम आपने काफ़ी वेस्ट कर दिया होता है। इसके अलावा जैसे अगर मानिए आपने साइंस को छोड़ा है, 12th के बाद में आप साइंस छोड़ देते हैं, तो आप BA LLB और मतलब इन्हीं कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप BA LLB कर सकते हैं, या फिर इको आपने ले रखी है 12th में साइंस के सब्जेक्ट्स के अलावा, तो भी आप उसमें एक पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। वैसे इस सब के अलावा जो मैंने आपको बताया, इन सब के अलावा गाइस बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, मतलब कि PCM आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो भी है, तो भी आपके पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। उनमें से 2-4 अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो अच्छा है, एटलीस्ट कोई और अगर उसको सुनेगा पढ़ेगा तो उसको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और ये कुछ करियर ऑप्शंस है। और एज आई टोल्ड यू कि आप इसमें प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन सी जॉब का, कौन से कोर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा, ये सब भी मैं आपको समझा दूंगी। और इन सब के अलावा गाइज आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, या फिर होम्योपैथी जो कि जितना मतलब इसमें भी अच्छा स्कोप है। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे, कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। बाकी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आफ्टर 12 आपने क्या चूज़ किया है, क्या सब्जेक्ट को चूज़ किया है, और डिटेल में जिसकी भी कोर्स की आप इन्फॉर्मेशन चाहेंगे वो आपको दे दूँगी। वैसे आज की जो वीडियो है ना कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना उसमें मैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, इनमें अगर आपने लिया है तो आप कौन से करियर ऑप्शंस, और इसमें हाँ HM बहुत अच्छा, मैंने ये सुना है इसमें भी लोगों को ना इंटरेस्ट आता है होटल मैनेजमेंट का, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको कॉमर्स अगर आपके पास है उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है CA के अलावा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा मतलब प्यारी सी फील्ड है ये। वैसे मेहनत ये भी बहुत मांगती है, मतलब बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। इवन मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसमें भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, मेहनत तो आपकी उसमें भी लगी है, विदाउट मेहनत तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। लेकिन अगर आप जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं और उसके बाद में आपकी मेहनत पे 4 चांद लगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के अपने करियर को चूज करिए और फिर मुझे कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच गाइज, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे के करियर ऑप्शंस बताऊंगी। उससे पहले और अगर कोई आपको वीडियो चाहिए अलग से, मतलब कि कुछ अलग से आपको नॉलेज चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या कुछ आपको कन्फ्यूजन है आपके एकेडमिक्स में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। एटलीस्ट मुझे भी तो कुछ पढ़ने को मिलेगा, आप लोग तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आएँ और फिर मैं उनको देखूँ, मैं पढ़ूँ और उनको रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। एंड वन मोर थिंग, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो पे व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं? कितनी देर लग जाती है? बहुत ज़्यादा देर लगती है क्या लाइक करने में? नहीं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, मतलब जो भी आपका सर्कल है प्लीज़ उसमें शेयर करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अपना ध्यान रखिए। कोविड का टाइम वैसे तो ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारे केसेस फिर से आने लग गए हैं, प्लस गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए और मौज लीजिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए। अब तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, और जो मतलब कि मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके तो ख़त्म ही हो गए हैं, अब तो छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे जिससे आप सब्जेक्ट भी काउंट नहीं कर रहे। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।